गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। अभी मैं हूँ अपनी प्यारी प्यारी भतीजियों के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग कुमकुम। गुड मॉर्निंग आस्था। गुड मॉर्निंग। ये कबीर दास जी की भक्त है और ये रहीम दास जी की भक्त है दगड़ियों। क्या सीखा तूने कर? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, में वो सीखे। अभी हाई स्कूल में है तू? अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होते हैं? साइन साइन, कॉस, टेन, हाँ। कॉसेक, सेक, कॉट, और फिर उसमें होते हैं पीबी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे करके, मतलब वो याद करने की ट्रिक है। और फिर एक बार उल्टे करके फिर उसी का उल्टा। जमाना कितना बदल गया है, जमाने के साथ साथ याद करने का तरीका भी बदल गया है। जैसे हमारे टाइम पे होता था लाला आम लाया खाते खाते आया, वो अलग अलग ट्रिक है। एक और वो भी है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। अब देखो दगड़ियो, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ी भी आई, यो पब्लिक स्कूल में पढ़नी दगड़ियो, है ना। सरकारी स्कूल वालों को ही लाला आम लाया खाते खाते आया। और तुम्हारा क्या है? क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हाँ, क्योंकि पी से परपेंडिकुलर होता होगा, हाँ। बी से बेस, है ना। ये फिर तदु फर्क पड़ जाने वो दगड़ियों ने और हमारे सरकारी स्कूल में लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। चलो बिरे, खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। जाओ। जितनी भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जहाज बनते हैं, हवाई जहाज, ठीक है, रडार सिस्टम, इस सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। परसों तक यहाँ पे 2 लुट्टे थे, अब एक ही रह गया है। एक लूटा हमने बेच दिया है। हमारे पड़ोसी गांव मसूरिया से घाघ आए थे दगड़ियों, हमारा भी खाली सड़ रहा था क्योंकि एक ही गाय है खाने वाली। तो जो कुमकुम बता रही है पंडित हरिधर प्रसाद, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके रेशियो को याद करने का तरीका होता था। जैसे लाला आम लाया खाते खाते आया, एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर होता था साइन थीटा। ठीक, इसका उल्टा कर दोगे कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आधार बट्टा कर्ण होता था कॉस थीटा, इसका उल्टा कर दोगे वो हो जाएगा सेक थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक फॉर्मूला भी होते थे। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। हाँ, हर पहाड़ी घर की शान, हमारा पहाड़ी गीजर महान। आपको पहाड़ के गांव के हर घर में 3 चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। एक ये पहाड़ी गीजर, एक बिल्कुल मोश लगी हुई केतली बिल्कुल काली, और एक धुआं लगाने वाला कंटर या बाल्टी। आप तो मार नहीं दी, क्या बात। ये तोरिया का लकील है, अब धीरे धीरे ये ऊपर को बढ़ रहा है। यहाँ से इसकी एक भुजा निकली है और उसने इसको पकड़ लिया। तो दगड़ियों, जड़जा कॉटेज से अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो पवित्र पोस्ट की खाद थी वो उधर चुकी है। तो घटना स्थल पर मैं पहुंच गया हूँ। जड़जा की जो पवित्र पोस्ट की खाद थी, जिसको हम रोज प्रणाम करते थे, ठीक है, इसमें पवित्र काव गोर का पवित्र गु रखा रहता था दोस्तों, वो खाद अब धराशायी हो चुकी है। पता नहीं छूत का क्या प्रभाव हुआ दगड़ियों। ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से ये उधर चुकी है इसकी दीवार। आप देख सकते हैं जैसे दीवार टूटती है तो ये पत्थर सब नीचे को आते, पर चमत्कार देखिए गुफा का, पत्थर ऊपर को चले गए दोस्तों। मखन लागना दगड़ियों की पक्का गौ में के छूती कह रहा कहला आप परहेज न कर रहा। अब इसमें गौ स्नानी के पानी से नहलाना पड़ेगा, गाय को भी, जड़जा को भी पंचामित्र पसगप करना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक हो पाएगा। सबसे पहले आप जड़जा के पावन चरणों के दर्शन करिए। ये गयो कशी टूटी? अच्छा, तम फावन दे बोले। बताओ, जो काऊ गोर का हर साल का हबी है वो इसमें कूदा दोस्तों, और उसने ये दीवार तोड़ दी। अक्षर लकड़ी का खयो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मम्मी ने पापा के लाए हुए गिफ्ट का उद्घाटन भी कर दिया है। बढ़िया करके यहाँ पे रोटी पलट रही है। ये दगड़ियों नाश्ता करी है, आज थोड़ा डाइटिंग में चल रही हूँ, तो मात्र 5-6 वाट खाई। मेरे पापा की गर्दन में हो रही है दर्द, कोई विषाऊ कीड़े ने दगड़ियों गर्दन में काट दिया, ये देखो आप, और इससे पूरा सूजन आ गया है। तो परसों में जो रंजना के लिए गाड़ से गंगलोड़े गिफ्ट में लाया था, उसमें पेंटिंग बना दी है। अमरूद लगने लग गए हैं, अक्टूबर नवंबर में खाने लायक हो जाएंगे। दिना बार बाजनी वाल छन दगड़ियों, पप्पा मेरे पांक जा रही, वहाँ हमारे बंगाली डॉक्टर जी हैं, उनके पास दिखाने के लिए गए हैं। मम्मी यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी कर रही है कि बोल है
सही बात। हमारी गुन्नू यहाँ पे बैठी हुई है, घाम ताप रही है। तो गड़ियो हमारे घाके मांग में बल्द उजाड़ आ गए हैं, अब उनको भगाने के लिए जा रहा हूँ। तुम बल्द ना खोले लाके जो है, तुम बल्द पड़ जाए भ्यो है। ऐसी गालियाँ होती है हमारे वहाँ। भ्यो पड़ जाना मतलब तुम बल्द पहाड़ी से गिर जाओ। अभी पानी का जल स्तर कम हो गया है क्योंकि कल से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे। पहाड़ी बाखली के किचन में झोली उमाओ जाती हुई। दोस्तों पहाड़ों में अगर आप खाने में ज्यादा मसाले ना भी डालो तब भी खाना स्वाद होता है। उसका एक रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो खाना है वो मंदी 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 आंच में पकते रहता है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। शहरों में तो क्या होता है, 2-3 उमाओ आए नीचे रख दिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक बार उमाओ आने दिया, उसके बाद आग कम कर दी जाती है, फिर कोयले की मंदी मंदी आंच में पकते रहता है। तभी तो यहाँ के भटके डुबके स्वाद होते हैं। शादी से पहले रंजना को छोई रोटी और भटके डुबके बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी ईजा के हाथ के बनाए उषा बना देने लो, गैज गैज है मिक्सी में पीछे हो, आधे वैसे ही रहे हो, आधे पीछे अच्छे से पिसने वाले ठहरे नहीं ना कि जानन। तो लेकिन जब पहाड़ी बाखली में आई, यहाँ पे इसने बांस के कोयले में सिके हुए मंद मंद आंच में पके हुए भटके डुबके खाए है ना, कुरकुरी करारी छोई रोटी खाई। वो दिन बाद हर त्योहार दिन बनाओ। मेरी मम्मी यहाँ पे चावल छींटती हुई। शहराक जो शहरी होनी तगड़ी वो अखबार पढ़ते समय, टीवी देखते समय, मोबाइल चलाते समय चश्मा पहनती हैं। मेरी ईजा ठेठ पहाड़ी है, वो चावल बिनते समय चश्मा पहनती है। पीछे से बहू मंद मंद मुस्कुरा रही है, कमर में हाथ रखा हुआ है। ये आप देखिए क्या पोज है, बॉसी पोज है ना। जाओ तुम भी छीटो। तो दोस्तों लंच हो गया है और भात खाते ही जो उड़भार जैसा हो रखा था, गर्मी होती है ना शरीर में खाना खाने के बाद, उस गर्मी को शांत करने के लिए द्यो लगने लग गया है। ये है भाई हमारे पहाड़ का मौसम, देख रहे हो आप। बिल्कुल प्रशासनिक 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 एसडीएम डीएम। एक चीज नोटिस करी ना बहुत दिनों से, हाँ। कि मेरे अकाउंट से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुई है जब से गांव आए हैं। हाँ। तो ये देख रही थी कि यहाँ पे रह के पैसा खूब बचता है और कोई इंसान जैसे बहुत खर्च कर रहा है, बहुत ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, उसके हाथ में पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बच रहा। और क्या कहते हैं, पूरे टाइम उसके पार्सल ही आने में रहते हैं, या जोमेटो से मतलब आदत खराब हो चुकी है। जब देखो ऑनलाइन ऑर्डर, जब देखो 10 मिनट वाला। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पहाड़ में आके रहो। आपको बहुत पैसा बचेगा, आपको ये रियलाइज नहीं होता हल्द्वानी में रहते हुए, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आदमी चाहकर भी पैसा खर्च नहीं कर पाता। सपोज दैट आपको ब्राउनी से पेस्ट्री मंगानी है ही नहीं, पनीर की सब्जी खानी, पनीर है ही नहीं है ना, ब्लिंकिट यहाँ पे नहीं है, जोमेटो यहाँ पे नहीं है, स्विगी यहाँ पर नहीं है। आप चाहोगे भी ना कि आप कुछ करो, नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे बैगा हाथ में डबल बचन ना थे, ठीक है, और आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, आपने कितनी कोशिश कर लिया उसके बाद भी आपके हाथ में पैसे नहीं टिक रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं, तो आप 1.5 साल के लिए पहाड़ों में आ जाइए, गांव में आ जाइए। 50 रुपए में दाढ़ी बाल दोनों बन जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ के जो बार्बर है वो ये भी नहीं पूछते मसाज कर दूं, फेस वॉश कर दूं, है। और एक और बोलते हैं कुछ टेंटिंग पे, क्या टैनिंग, डिटैन कर दूं। हाँ, यहाँ के बार्बर ऐसा भी नहीं पूछते हैं, नॉर्मल दाढ़ी बाल। और कई कई गाँव में तो ऐसा होता है कि जो गाँव की लोग होते हैं वही आपस में एक दूसरे के बाल मुनिया देते हैं, ऐसा भी होता है, हमने खुद किया है। महीना भर हो जाता है, थ्रेडिंग नहीं होती है। जब कहीं जाओगे बेरीनाग तभी थ्रेडिंग होगी। हाँ। देखो गांव में मनोरंजन ऐसे होता है, बानर रखा के। आई पहाड़ी बाखली की भूतकार घास लेके आ गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जय हो। तुम्हारा सुनाइए फर्क है ही रहा था गड़ियो। हाँ। ऐसे तो चलती पहाड़ी औरतें नहीं होती। और आप देख सकते हैं कितनी खुशकिस्मत सास है, सास बैठी हुई है और बहू यहाँ पे घास ला रही है। वाह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब ऐसा करो, नौकरी छोड़ दो, घास काटो, फिर इसे बेचते हैं। हाँ, फिर पैसे कमाओ, दूध बेच के। हाँ सही बात है। मेरी सैलरी से ज्यादा पैसे आ जाएंगे घी बेच के। आज रंजना देवी चूल्हे पे खाना बना रही है और पहली डिश आज बन रही है चिली पनीर। इससे पहले पहाड़ी बाखली में चिली पनीर हमारे बड़े भाई साहब कमल बसानी जी ने बनाया था। उनका
पहाड़ी खान पान करके यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ शिमला मिर्च और प्याज काट के रख दिया है। तो चिली पनीर के लिए प्याज कुछ इस तरीके से काटा जाता है। सगड़ में आग जल चुकी है, कढ़ाई भी आ चुकी है।